नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, कितने वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बन सकते हैं, इनके बारे में यानी कि संपूर्ण वेदर पैटर्न के बारे में एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें डीप एनालिसिस हर वेदर सिस्टम के लिए किया जाएगा। जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, क्या वह सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा या नहीं, और अगर वह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है। यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इस वेदर सिस्टम के बारे में दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए होगी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान प्रभावित करेंगे। तो कहाँ कहाँ उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी, उसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। वहीं तापमान की स्थिति को लेकर भी थोड़ा बहुत विश्लेषण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हर वेदर पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 10 दिसंबर से लगाकर 19 दिसंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम, तापमान की स्थिति व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। जिसमें एक ब्रॉड ब्लू कलर यानी कि लाइट ब्लू कलर आपको देश के उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में दिखाया जा रहा है। यह कलर बादलों की आवाजाही की गतिविधियों को दर्शाता है। वहीं तापमान की कम स्थिति को भी लेकर यह कलर बनाया गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में अब धीरे धीरे हलचल बढ़ना शुरू हो सकती है। अभी वर्तमान में जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना था, वह लगभग तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। वहीं आने वाले दिनों के दौरान 13 से 18 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों, वहीं उससे सटे बंदा अकेह के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे बनता हुआ देखा जाएगा। यानी कि 13 से 18 दिसंबर के मध्य के समय में, जो कि आगे चलकर एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से 16 से 20 दिसंबर के मध्य के समय में पूर्वी हवाएं तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल में काफ़ी सक्रिय हो सकती है। और यहाँ अनेक हिस्सों में 16 से 20 दिसंबर के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है इन पूर्वी हवाओं के प्रभाव से, जो कि इस वेदर सिस्टम से रिलेटेड ही होगी। तो कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में जो 19 दिसंबर से पहले सिस्टम बनेगा, उसका असर दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगा और उसकी वजह से बादलों की आवाजाही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के हिस्सों में ऊंचाई वाले बादलों के रूप में देखी जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वह काफ़ी उत्तरी हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं ईरान, इराक और अफगानिस्तान के कई हिस्सों को वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब प्रभावित कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में दौरान जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनका असर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो पहला पश्चिमी विक्षोभ 13 से 16 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आएगा, जिसका विशेष असर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों में रहेगा, जिसमें भी लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तरी जम्मू कश्मीर में उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम बारिश और हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। तीनों ही राज्यों के निचले हिस्सों में केवल बादलों की आवाजाही होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं 12 से 16 दिसंबर के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही ऊंचाई वाले बादलों के रूप में देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार पिछले दिनों देखने को मिली थी। वहीं जिस प्रकार आपको पहले भी जानकारी दी थी, 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर पहला मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से, वहीं मैदानी भागों में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तो वह संभावनाएं पहले 40% थी और अब वह बढ़कर 60% हो चुकी है। यानी कि 60% चांसेस अब बन चुके हैं कि वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 से 20 दिसंबर के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। 19 और 20 दिसंबर को पंजाब के उत्तरी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उसके बाद वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 दिसंबर से पहले और भी अधिक इलाकों को प्रभावित करेगा, जिसके बारे में आपको जानकारी अगले मैप में दी जाएगी।
वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्सों में भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 19 दिसंबर से पहले आएंगे, उनकी वजह से कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शेष भारत में कोई विशेष मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है। केवल दक्षिण भारत में 16 से 20 दिसंबर के मध्य के समय में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, केरल और कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान भी दक्षिणी कर्नाटक और जो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से हैं, वहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शेष बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में 19 दिसंबर से पहले किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियां होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हालांकि ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही रुक रुक कर इन इलाकों के कई स्थानों को प्रभावित करती रहेगी, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव कम होता रहेगा। तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होगी। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष गिरावट होने की संभावनाएं पूर्वी भारत और मध्य भारत में अब नहीं दिखाई दे रही है। 19 दिसंबर से पहले अभी जो तापमान की स्थिति चल रही है लगभग वही रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। न्यूनतम तापमान यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। कई इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से रात्रि और सुबह के समय ठंड का प्रभाव पूर्वी भारत के भी कई इलाकों में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्सों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 10 से 19 दिसंबर के मध्य के समय में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य के आसपास ही है। न्यूनतम तापमान इन चारों ही राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर इससे भी कम न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी रात्रि और सुबह के समय अच्छी खासी सर्दी देखने को मिल सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतम तापमान कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक देखने को मिल सकते हैं। चारों ही राज्यों के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से अधिक होंगे। चारों ही राज्यों के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान की स्थिति लगभग 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकती है। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इससे भी अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दर्ज होने की संभावना रहेंगी, जो कि सामान्य के आसपास है और अच्छी खासी सर्दी का दौर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वहीं कोहरे की स्थिति की बात की जाए तो कोहरा अभी फिलहाल पिछले 3 दिनों के दौरान कोहरा उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई वाले हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति जारी रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी अनेक हिस्सों में कोहरा छाने के लिए 13 से 16 दिसंबर के मध्य के समय में परिस्थितियां अनुकूल बन सकती है। यानी कि इन क्षेत्रों में भी अलग अलग स्थानों पर फॉग देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 20 दिसंबर से लगाकर 29 दिसंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाली मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने के लिए मॉडल्स के द्वारा अब अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी वेदर सिस्टम बनने के लिए GFS और CMC मॉडल के अनुसार इंडिकेशन मिलने लग चुके हैं। अगर GFS मॉडल की बात करें तो अभी जो रीसेंट आउटलुक GFS मॉडल का आया है, उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में एक काफ़ी अच्छा चक्रवाती तूफान उभर सकता है। हालांकि GFS हर वेदर सिस्टम को एक चक्रवाती तूफान की स्थिति तक लगातार ले जाता हुआ दिखाता है, जो कि हर वेदर सिस्टम में नहीं होता है। हालांकि अभी इंडिकेशंस अलग अलग मॉडल्स के द्वारा यह दिए जा रहे हैं कि 24 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों पर वह उससे सटे बंदा अकेहे के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि आगे चलकर डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। हालांकि उससे फर्दर यह सिस्टम इंटेंसिफाई होगा या नहीं, और अभी तो यह भी निश्चित नहीं हुआ है कि यह सिस्टम बनेगा या नहीं। अभी फिलहाल इस सिस्टम के बनने के चांसेस 50 से 60% है और आने वाले दिनों में ही इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से कन्फर्मेशन होगा।
अगर यह सिस्टम बनता है तो निश्चित रूप से यह लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि दिसंबर माह में पूर्वी हवाएं चलती है तो यह सिस्टम पूर्वी हवाओं की वजह से पश्चिम की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा और हो सकता है यह सिस्टम भारत के दक्षिणी हिस्सों को भी प्रभावित करे, जिस प्रकार GFS मॉडल दिखा रहा है। लेकिन ऐसा हो गया नहीं, अभी इसमें पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। इस सिस्टम के बनने के चांसेस 50 से 60% है और दक्षिण भारत के हिस्सों को प्रभावित करने की संभावनाएं फिलहाल 40% तक दिखाई दे रही है। जो भी होगा, द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। अगर यह सिस्टम बनता है और GFS मॉडल के अनुसार चलता है तो इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में भी बदलने की संभावनाएं रहेंगी और यह अगर चक्रवाती तूफान बनेगा तो इसका नाम अर्नव रखा जाएगा। जो भी परिस्थिति होगी, आपको आने वाले वीडियोस में लगातार इस वेदर सिस्टम के लिए जानकारी दे दी जाएगी कि यह वेदर सिस्टम बनेगा या नहीं, या फिर इसके चांसेस में कमी या फिर बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ECM मॉडल के अनुसार अब थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है और उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव 20 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी निश्चित रूप से होने की संभावनाएं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी GFS मॉडल का सपोर्ट इस वेदर सिस्टम यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर GFS और ECM AI का सपोर्ट बढ़ता है तो निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो भी परिस्थिति होगी, अभी भी अगले 2 से 3 दिनों के लिए इसमें चेंजेस होंगे और कन्फर्मेशन होने में अभी भी 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। लेकिन अभी जो रिसेंट आउटलुक मॉडल के अनुसार आया है उसके हिसाब से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्वी राजस्थान का मतलब यह है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाके, और हरियाणा और पंजाब के तो कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में 20 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं व ओलावृष्टि की गतिविधियां इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दर्ज हो सकती है। अगर ECM मॉडल जिस प्रकार इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी दिखा रहा है उसके अनुसार ही यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और बादलों की आवाजाही या बादलों का निर्माण होता है तो तीव्र ओलावृष्टि की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड हो सकती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बारिश या फिर भारी बर्फबारी होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती है। ECM मॉडल लगातार पिछले 3 रन्स में इसी प्रकार इंडिकेशन दे रहा है। तो चंबा और आसपास में भी अच्छी बर्फबारी होने की संभावना इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रहेगी। मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और आसपास के इलाके जो कि उत्तराखंड के हैं, देहरादून समेत ऋषिकेश, और वहाँ भी अच्छी खासी बारिश और उत्तरी इलाकों में उत्तराखंड के भारी बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिलहाल ऐसा इंडिकेशन है, हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसमें चेंजेस होंगे और कंफर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको अगले वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर दे दी जाएगी। वहीं 26 से 30 दिसंबर के मध्य के समय में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मध्यम से अच्छी प्रकृति का साबित हो सकता है, यानी कि उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से वहीं पहाड़ी हिस्सों में हो सकता है और जनवरी माह के शुरुआती 15 दिनों में भी अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार मौसम रहेगा। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, A low pressure or a trough of low will form in South Bay of Bengal between 13th दिसंबर टू 18th दिसंबर। 13 से 18 दिसंबर के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया या फिर एक लो प्रेशर की ट्रफ बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में बनेगी, जिसका असर दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर हो सकता है। 2 new western disturbance will impact parts of northwest India during the next 10 days। अगले 10 दिनों के दौरान 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 12 से 16 दिसंबर और 18 से 20 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। अनदर लो प्रेशर एरिया और अ डिप्रेशन में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 24 दिसंबर टू 28 दिसंबर। 24 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में एक नया वेदर सिस्टम बन सकता है।
Two moderate to strong western disturbance may impact parts of northwest India during the last 10 days of December. दिसंबर माह के अंतिम 10 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर दो मध्यम से प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिनका असर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। वहीं मैदानी हिस्सों में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। ड्यू टू those western disturbance, parts of northwest and some parts of central India may experience hailstorm activities too। यानी कि उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से, वहीं उससे सटे मध्य भारत के हिस्सों में भी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 डेज। अगले 20 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान देश के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें उत्तर मध्य पूर्वी और मध्य पूर्वी भारत के हिस्से हैं, वहाँ सामान्य व सामान्य से कुछ कम देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान थोड़े बहुत अधिक रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट